हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग तीन नए एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे और सीखेंगे और उस पर बहुत तरह के अनेक प्रकार के सेंटेंस को बनाकर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा व्हाट विल बिकम ऑफ से, जिसका मतलब होता है का क्या होगा। स्ट्रक्चर है व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन प्लस अदर वर्ड्स प्लस अकॉर्डिंग टू सेंस या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू टेंस। शॉर्ट में समझा जाए तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस। पहला सेंटेंस है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ़ यू लीव फ्रॉम हेयर। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो पहले हम लोग बनाएंगे हम लोगों का क्या होगा अगर तुम चले जाओगे तो व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ़ यू लीव फ्रॉम हेयर। अगर तुम काम नहीं करोगे और पैसे नहीं कमाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ योर फैमिली if you don't work and don't earn money। what will become of your family, तुम्हारे परिवार का क्या होगा if you don't work, अगर तुम काम नहीं करोगे या नहीं करते हो and don't earn money, और पैसे नहीं कमाते हो तो। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, तो के लिए कॉमा डालना ज़रूरी है इफ से पहले। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे स्पोकन इंग्लिश का क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, कहने का मतलब अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो तुम्हारे स्पोकन इंग्लिश का क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। तुम्हारे बाद इन बच्चों का क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ दिस चिल्ड्रेन आफ्टर यू। व्हाट विल बिकम ऑफ दिस चिल्ड्रेन आफ्टर यू। तुम्हारे बाद इन बच्चों का क्या होगा। What will become of these children after you। अगर तुम इस मामले में मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरा क्या होगा। What will become of me if you don't stand by me in this matter, या if you don't support me in this matter। What will become of me, मेरा क्या होगा इफ़ यू डोंट स्टैंड बाई मी इन दिस मैटर, अगर इस मामले में तुम मेरा साथ नहीं देते हो या नहीं दोगे तो। अगर तुम प्रतिदिन कॉलेज नहीं जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्टडीज़, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। तो के लिए कॉमा इफ़ यू डोंट गो टू योर कॉलेज एवरी डे, अगर तुम प्रतिदिन अपने कॉलेज नहीं जाओगे तो। What will become of your studies if you don't go to your college every day। अगर आज यह लड़की स्टेज पर सर के सामने अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती है तो आज इसका क्या होगा। What will become of this girl today if she cannot be able to speak English on the stage in front of sir। What will become of this girl, इस लड़की का क्या होगा टुडे आज इफ़ शी कैन नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, अगर वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती है ऑन द स्टेज, स्टेज पर इन फ्रंट ऑफ सर, सर के सामने। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और समझेंगे तो लॉन्ग सेंटेंस आराम से बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। मेन पार्ट पहले कंप्लीट किया जाता है। पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ यू इफ़ यू डोंट स्टडी।
ये तो तुम खुद भी जानते हो। यू योर सेल्फ ऑल्सो नो इट। वॉट विल बिकम ऑफ यू इफ़ यू डोंट स्टडी। पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा क्या होगा। यू योर सेल्फ तुम खुद, ऑल्सो नो इट तुम खुद भी ये जानते हो। अगला स्ट्रक्चर होगा हमारा इन ऑर्डर टू से, जिसका मतलब होता है के खातिर, के उद्देश्य से या के चलते। स्ट्रक्चर होगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस प्लस इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं परीक्षा में पास होने के उद्देश्य से दिन रात कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि एक दिन मेरे सारे सपने साकार हो। दो सेंटेंस है, ताकि से जुड़ा हुआ है। पहला सेंटेंस का मेन पार्ट होगा मैं परिश्रम करते रहता हूँ। आई कीप वर्किंग हार्ड या आई यूज टू वर्क हार्ड राउंड द क्लॉक in order to pass in the exam so that one day my all dreams may come true या my all dreams can come true। may या कम का प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं so that के बाद। मैं अंग्रेज़ी को हिंदी से भी ज़्यादा धारा प्रवाह बनाने के उद्देश्य से हर दिन 2 घंटे का ग्रुप डिस्कशन क्लास अटेंड करता हूँ। Every day I attend GD class for 2 hours in order to make my English fluent more than हिंदी से भी ज़्यादा, so that ताकि all people may appreciate और praise my English ताकि सभी लोग मेरी इंग्लिश की प्रशंसा कर सकें, तारीफ़ कर सकें। Every day I attend GD class for 2 hours in order to make my English fluent more than Hindi so that all people may appreciate या praise my English। ताकि से जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस होता है, प्रेजेंट में अगर है तो कैन या मे लगाकर बनाएंगे, और पास्ट की बात हो रही है अगर तो उसमें कुड या माइट का यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंट में था इसलिए इसका पहला सेंटेंस भी मे में प्रेजेंट में था, इसलिए मे यूज़ हुआ है। आज मेरे घर पर मेरे छोटे भाई की शादी की तारीख तय करने के उद्देश्य से कुछ लोग मेरे घर पर आने वाले हैं और मैं तैयार होकर गेस्ट का लंबे समय से दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखा जाता है कि इसका मेन पार्ट क्या है। टुडे आज सम गेस्ट आर टू कम या गोइंग टू कम टू माई होम। सम गेस्ट आर गोइंग टू कम टू माई होम आने वाले हैं कुछ अतिथि, कुछ मेहमान मेरे घर पे। इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से टू सेट द डेट या टू फिक्स द डेट तारीख तय करने के लिए ऑफ माई यंगर ब्रदर्स मैरिज मेरे छोटे भाई की शादी की तारीख तय करने के लिए। भगवान की पूजा करने के उद्देश्य से हम लोग पिछले 3 महीनों से प्रत्येक दिन मंदिर जाने की आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव बीन ट्राइंग इसका मेन पार्ट होता है कि हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं या कर रहे हैं। वी हैव बीन ट्राइंग टू डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग टू द टेम्पल एवरी डे फॉर द लास्ट 3 months in order to worship God। We have been trying to develop the habit of going to temple। we have been trying to develop हम लोग कोशिश कर रहे हैं आदत डालने की। We have been trying to develop the habit of going to temple मंदिर जाने की आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी डे प्रत्येक दिन फॉर द लास्ट 3 months पिछले 3 महीने से इन ऑर्डर टू वर्शिप गॉड भगवान की पूजा करने के लिए या भगवान की पूजा करने के उद्देश्य से। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
We have been trying to develop the habit of going to the temple every day for the last 3 months in order to worship God. अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा, ये फ्रेजल वर्ब से लिया गया, लेट समवन डाउन, किसी को निराश करना या किसी को नीचा दिखाना। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजेंट प्लस वांट टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस डाउन। फ्रेजल वर्ब को कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस के अंदर में, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। फ्रेजल वर्ब भी बहुत अहम भूमिका निभाता है स्पोकन इंग्लिश में। हाँ तुम ही हो जो मुझे निराश करना चाहते हो। हाँ तुम ही हो जो मुझे निराश करना चाहते हो। यस इट इज़ यू हु वांट्स टू लेट मी डाउन। वो नहीं चाहता, ही डजंट वांट, वह नहीं चाहता कि मैं भी औरों की तरह खुश रहूं। ही डजंट वांट टू सी मी या ही डजंट वांट टू सी मी या ही डजंट वांट मी टू सी हैप्पी लाइक अदर्स। ध्यान से सुनिएगा, ही डजंट वांट मी टू सी हैप्पी लाइक अदर्स या ही डजंट वांट टू सी मी लाइक others. He doesn't want me to see happy like others. तुम हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते रहते हो। यहाँ पे कीप प्लस B4 का यूज होगा, कीप प्लस B4। Why do you always keep trying to let the poor down? Why do you get by doing so? Why do you get by doing so? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा। वाई डू यू कीप हर्टिंग समबडी, तुम किसी को क्यों तकलीफ़ देते रहते हो, क्यों किसी का दिल दुखाते रहते हो। हर्ट का मतलब तकलीफ़ देना या दिल दुखाना। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। वाई डू यू ऑलवेज कीप ट्राइंग टू लेट द पुअर डाउन। व्हाट डू यू गेट बाई डूइंग सो। वाई डू यू कीप हर्टिंग समबडी। हम लोगों को कभी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड नेवर ट्राई टू लेट समवन डाउन। वी शुड नेवर ट्राई टू लेट समवन डाउन। हम लोगों को कभी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू लेट समवन डाउन। वी शुड नेवर ट्राई टू लेट समवन डाउन। भरी महफिल में ऐसा कहकर तुम्हें उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। भरी महफिल में ऐसा कहकर तुम्हें उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव, ये पास्ट की बात हो रही है, यू शुड नॉट हैव लेट हर डाउन बाय सेइंग दैट इन अ बिग गैदरिंग, भरी भीड़ में, भरी महफिल में। यू शुड नॉट हैव, लेट की थर्ड फॉर्म हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही लिखा गया है। तुम्हें कोई हक नहीं है उसे नीचा दिखाने का। यू डोंट हैव एनी राइट टू लेट हर डाउन। और तुम कौन होते हो, एंड हु द हेल आर यू, तुम कौन होते हो उसे नीचा दिखाने वाले, एंड हु द हेल आर यू टू लेट हर डाउन। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। यू डोंट हैव एनी राइट टू लेट हर डाउन, एंड हु द हेल आर यू टू लेट हर डाउन। पहला सेंटेंस में हमारा है यू डोंट हैव एनी राइट टू लेट हर डाउन, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे नीचा दिखाने का। एंड हु द हेल आर यू, और तुम कौन होते हो टू लेट हर डाउन, उसे नीचा दिखाने वाले। So guys, that's all for today. I hope you might have understood all the taught sentences or structures. If you like this video, do press the like button and share it also among your friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel if you have not subscribed it so far. So that's all for today's video. For till then, goodbye
and take care of yourself.